जोशीमठ और उत्तरकाशी से हो रही भयंकर त्रासदी की तस्वीरें, खबरें लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। एक के बाद एक कई बिल्डिंगें ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। कई होटलों को भी गिराए जाने की कवायद चल रही है। तमाम लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी पड़ताल सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, जो आज जोशीमठ और उत्तरकाशी में हो रहा है, इसकी भविष्यवाणी आज से कई लाखों साल पहले ही की जा चुकी है। आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मौजूदा धार्मिक ग्रंथों में इस धरती के अंत को लेकर के कई बड़ी और अहम भविष्यवाणियां की गई हैं। इतना ही नहीं, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लुप्त होने को लेकर भी भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनकी शुरुआत जोशीमठ से होती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक जोशीमठ में तमाम घरों में आ रही दरारें, उत्तरकाशी में लगातार भूस्खलन की घटनाएं, ये कहीं ना कहीं क्या इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं जो आज से कई सालों पहले ये भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। आखिर क्या कहा गया है इन भविष्यवाणियों में? किस तरह से यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का पहले रास्ता लुप्त हो जाएगा और इसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम इस धरती से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ये जानकर आपको भी हैरानी होने वाली है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, साथ ही साथ किन ग्रंथों में और कहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, इस सब की जानकारी भी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, जोशीमठ और उत्तरकाशी में लगातार भूस्खलन, जमीन के धंसाव, कई फीट जमीन गहराई में जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये एक बड़े क्षेत्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर के दायरे में जोशीमठ पूरी तरह से तबाह होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब इसकी शुरुआत उत्तरकाशी में भी हो चुकी है। जी हाँ, उत्तरकाशी के भी कई इलाके खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई जगहें धाराशायी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को एक तरह से साफ किया जा सकता है और वो ये रास्ता है कि आज से कई सदियों पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इसकी भविष्यवाणी स्पष्ट तौर पर की जा चुकी है। जो आज जोशीमठ में शुरू हुआ है वो आज से कई हजारों साल पहले किताबों में लिखा जा चुका है, जो कि धरती के अंत की और इस कलयुग के अंत की शुरुआत के साथ कहा जा रहा है। क्या उसी की शुरुआत जोशीमठ से होती हुई दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के महंतों और पुरखों ने कई बड़ी और अहम बात कही है। उन्होंने बताया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम कुछ इसी तरह से खत्म होने वाले हैं। हालांकि ये सिर्फ खत्म नहीं होंगे बल्कि जमीन के अंदर समाप्त हो जाएंगे। जो जोशीमठ में शुरू हुआ है ये उसी का रास्ता बनना शुरू हो चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर भूस्खलन की घटना बेहद आश्चर्यजनक है। लेकिन अगर इन महंतों की और इन पुराणों धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो इनका होना एक समय निश्चित था, जो कि अब शुरू हो चुका है। बता दें कि बद्रीनाथ में मौजूद भगवान नरसिंह देव के मंदिर की लगातार अवसंरचना धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही है और ये लगातार धीरे धीरे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि धार्मिक ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट लिखा गया है कि जिस दिन नरसिंह देव के हाथ का दाहिना हाथ टूट जाएगा, उसके साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का रास्ता भी उसी दिन से खत्म हो जाएगा और इस कलयुग के अंत के साथ ही उससे पहले, सबसे पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धाम धरती से विलुप्त हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जोशीमठ में जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये उसी की शुरुआत मानी जा सकती है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जानकर आपको यह भी हैरानी होगी कि जोशीमठ में जो पानी कभी बिल्कुल साफ होता था, आज वो पानी मटमैला हो चुका है और पानी मटमैला होने का सीधा वैज्ञानिक ये संबंध निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं
जो इसके नीचे मौजूदा मिट्टी थी, जो रेत थी, वो पूरी तरह से कट रही है और इसके कटाव के तीव्र होने के साथ ही और कई चीजें हैं जो इस पर काम कर रही हैं और इसी वजह से जोशीमठ लगातार जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पुरखों की और इन लोगों की माने तो उनका कहना है कि ये भी एक आपदा का ही प्रतीक है। जब पानी भी पीने योग्य नहीं रह जाएगा तब जोशीमठ को आखिर में आकर के खाली ही करना पड़ेगा और इसके साथ ही यहाँ से तबाही की भी शुरुआत मानी जा रही है। वहीं अगर बात करें उत्तरकाशी की तो उत्तरकाशी का लगभग 2.5 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, जो बीते कई दिनों से लगातार जोशीमठ में देखने को मिल रहा है वही अब उत्तरकाशी में भी शुरू हो चुका है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बता दें कि वैज्ञानिकों और कई भूगर्भ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जोशीमठ रेत के ऊपर टिका हुआ एक जगह है और यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा घर बन चुके हैं और ये क्षमता से ज़्यादा घरों के साथ तमाम कई बिल्डिंगों के लगभग 6 महला तक के जो होटल बने हुए हैं वो यहाँ पर क्षमता से अधिक दबाव पैदा किए हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटना होनी शुरू हो चुकी है और इससे सबसे पहले इन मलबों को गिराना होगा, इन होटलों को हटाना होगा। इसके बाद संभवतः यहाँ पर ये त्रासदी रुक सकेगी, लेकिन आपको बता दें कि त्रासदी अभी भी यहाँ रुकने वाली नहीं है। लगातार ये त्रासदी कई जगहों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसको लेकर के खबरें कुछ अजीब सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली हैं, जहां पर जमीन धंसती हुई दिखाई दे रही है और कई घरों में भयंकर दरारें भी इसकी वजह से पड़ चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर जोशीमठ, उत्तरकाशी कुछ ऐसी जगहों पर हैं जो रेत पर टिके हुए हैं, तो अलीगढ़ में जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर वैज्ञानिकों की टीम इन सवालों के जवाब ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? आखिर जोशीमठ के नीचे क्या चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल वैज्ञानिकों के लिए पैदा हो चुका है। बीते कई दिनों में आए भूकंपों के झटकों की वजह से भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है वो बिल्कुल सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहे।